ये कोई गोरक्षक नहीं है, ये गुंडे हैं। ये एक बिजनेस है, बहुत अच्छा वाला बिजनेस है। जितने बैड एलिमेंट हैं वो सब गोरक्षक हैं। इनका काम सिर्फ पैसे लेके और गो तस्करी कराना होता है। और गो तस्कर सारा मेवात नहीं है, कोई 2% 4% लोग करते होंगे। तो ये तस्करी तो जैसे गो तस्करी है ऐसे और तस्करी भी है। तो ये भी एक गलत काम ही है, लेकिन इसके लिए आप किसी समाज को, किसी इलाके को नहीं कर सकते। और ये कांग्रेस के राज में कम है, ज़्यादा तो बीजेपी के राज में होती देखी है हमने तो यहाँ। नमस्कार, इस वक्त आप डीटीवी देख रहे हैं और हम आपको बता दें जुनैद और नासिर मामले से लेकर हम आपको सारी अपडेट सबसे पहले दिखा रहे हैं। उसी के साथ बताना चाहेंगे कि लगातार उस पर सियासतें गर्मा गई हैं और कहीं ना कहीं कुछ पार्टियां उस पर वोट बटोरने का काम करी हैं। ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि विश्व हिंदू परिषद हो चाहे आरएसएस हो, वो जो आरोपी थे उनके नाम जिनके आरोपियों के थे लिस्ट में, या फिर यूं कहें कि जब एफआईआर कराई गई जो उसमें नामजद आरोपी थे उनके खिलाफ धरना प्रदर्शन किया गया। लगातार ये माहौल चल रहा है। उसी के साथ आज पहाड़ी जो पंचायत समिति है उसमें एक मीटिंग की गई। जलीस प्रधान जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे कि मीटिंग में क्या निर्णय लिया गया। यहाँ पर जो कमेटी के लोग थे वो बुलाए गए, जायदा जी रही यहाँ पर, मंत्री साहब यहाँ मौजूद रही, और भी क्षेत्र के गणमान्य लोग यहाँ मौजूद रहे, सीओ साहब यहाँ मौजूद रहे, और कई थाना के अधिकारी भी यहाँ मौजूद रहे, और लोग यूथ भी यहाँ मौजूद रहा। सर, आज जो ये मीटिंग की गई इसमें क्या निर्णय लिया गया? ये मीटिंग एक्चुअली आज उस गांव के जिम्मेदार हम्म, और उनके परिजन यहाँ आए थे। हम्म, और कल एक अफवाह उड़ी थी कि मोनू मानेसर का नाम हम्म, मुकदमे से निकाल दिया गया है। हम्म, तो उनके परिवार वालों को तफसील हम्म, से ये बात बताई गई हम्म, कि ऐसा नहीं है, हम्म, वो नामजद आरोपी है, हम्म, पुलिस जांच कर रही है। हम्म, और निकालने जैसी बात, ये अफवाह है, ये कुछ हम्म, वेस्टेड इंटरेस्ट के लोग हैं हम्म, जो इस मुकदमे में तरह तरह की हम्म, फैला रहे हैं और उनका हम्म, राजनीतिक मकसद है। तो उन लोगों ने, जब उनको बताया गया सभी तरह से, तो उन्होंने उस पर संतोष जाहिर किया है। बात करें सरकार की, और सरकार से जो मुआवजे की एक बात होती है, तो कहीं ना कहीं अब से पहले एक कन्हैया मामला हुआ, लेकिन अब परिवार और कुछ लोग जो वहाँ धरने पे बैठे हैं वे कह रहे हैं कि 1 करोड़ कम से कम परिवार को आर्थिक सहायता होनी चाहिए थी, सरकारी नौकरियां होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है। देखिए, जो उस दिन बात हुई थी हम्म, उसमें यही था कि पहले कॉन्ट्रेक्चुअल हम्म, नौकरी मिलेगी। हम्म, और पूरा भरोसा दिया गया है कि हम्म, बहुत शीघ्र ये लोग रेगुलर हो जाएंगे। हम्म, जहाँ तक आर्थिक मदद की बात है, हम्म, तो इमरान प्रतापगढ़ी साहब भी आए थे वहाँ घाटमीका में। और उन्होंने भी कही थी कि हम भी कोशिश करेंगे, मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे। हम्म, और मंत्री जी स्वयं भी हम्म, प्रयासरत हैं कि जो कुछ कहा गया है उसके अलावा भी हम्म। उस परिवार की और आर्थिक सहायता होनी चाहिए। और हम पूरी उम्मीद कर रहे हैं कि उनकी आर्थिक और सहायता होगी। वहाँ के लोग बैठे जो धरने पे बैठे हैं उनका कहना है कि हमारे यहाँ कांग्रेस पार्टी जो है, राज्य सरकार जो है, कहीं ना कहीं भेदभाव कर रही है। या नहीं तो हमारे पास यहाँ आला अधिकारी आ रहे हैं, हमारे विधायक साहब यहाँ मौजूद रही, लेकिन यहाँ जो पार्टी के आला अधिकारी हैं, वो भी नहीं आए हैं, सरकार के आला अधिकारी हमारे पास नहीं पहुँच रहे हैं। देखिए, जब कंसर्न मिनिस्टर वहाँ मौके पे मौजूद हैं तो वो एक सरकार का हिस्सा है। बिल्कुल। फिर किसी अधिकारी का होना ना होना रिलेवेंट है, ये तो सभी को पता होना जी। चाहिए। और उनकी परिजनों की जो भी फॉर्मेलिटीज़ हैं, उनसे जो भी कहा गया है, वो सारी जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो पूरी फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर रहा है ताकि जल्दी से जल्दी जो चीज़ कही गई हैं उनको लागू किया जा सके। आज ये मीटिंग की, उसमें क्या क्या बातें लोगों के सामने निकल कर आई, क्या लोगों ने रखा, जो कमेटी थी उसकी क्या बातें थी? नहीं, उसमें कमेटी के लोगों ने भी ये कहा है कि भाई उनको और आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए, ऐसी मांग उन्होंने करी है। हम्म। जिसके लिए मंत्री जी ने सहमति जताई है कि मैं प्रयासरत हूँ, और आप उम्मीद करो कि ज़रूर हम इनकी और आर्थिक मदद करवाएंगे। बाकी जो पुलिस प्रशासन की कार्रवाई चल रही है उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि अभी पुलिस तक उनका कहना है कि परिवार का, या फिर यूं कहें कि जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, कि 24 घंटे में एक को पकड़ लिया गया, क्या हमको लॉलीपॉप दिया गया है, उसके बाद पुलिस प्रशासन किसी तरह की कार्रवाई नहीं कर रहा है, जो नामजद आरोपी है फिर आरोपी है उनको अभी तक गिरफ्त नहीं लिया गया है। जो समझदार लोग हम्म, हैं, जो इंटर स्टेट हम्म, मुकदमों के बारे में जानते हैं, हम्म, वो ये सभी महसूस कर रहे हैं कि हम्म, पुलिस की जो कार्रवाई है वो सही दिशा में चल रही है। हम्म, और हम बहुत जल्दी उम्मीद कर रहे हैं कि ये जो आरोपी हैं ये सारे पकड़े जाएंगे। हम्म, इसमें राजस्थान पुलिस कोई कोताही नहीं बरत रही।
लेकिन राजस्थान पुलिस की जो कार्रवाई है वो बहुत इस पर डिपेंड करेगी कि हरियाणा पुलिस उनको कितना सहयोग करती है। तो मैं उन धरना वालों से, प्रदर्शन वालों से ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो सरकार ठीक काम कर रही है उसके लिए धरना प्रदर्शन ना करें। जो सरकारें अड़चन पैदा कर रही है आप वहाँ धरना प्रदर्शन की कोशिश करें। कहीं न कहीं जो धरना प्रदर्शन यहाँ घाटमिका में किया जा रहा है, उसको उठाकर आपका निशाना है कि उसको हरियाणा ले जाया जाए, हरियाणा में किया जाए? नहीं, कुछ हरियाणा के लोग, कुछ बाहर के लोग, कुछ दिल्ली के लोग, सारे लोग यहाँ आ रहे हैं। हुँ, तो हमारा तो ये कहना है कि वो सब अपनी अपनी जगह प्रेशर डेवलप करें। हुँ, और चूंकि राजस्थान सरकार फिलहाल ठीक काम कर रही है, हुँ, अगर राजस्थान सरकार की कार्यवाही में या उनके कार्य प्रणाली में कोई कमी आएगी हुँ, तो हम सबसे पहले शख्स होंगे हुँ, जो विरोध का स्वर शुरू हुँ, करेंगे। जी। वहीं पर हरियाणा में 40 पुलिसकर्मियों के खिलाफ, राजस्थान के 40 नौजवानों के खिलाफ वहाँ केस दर्ज हुआ है, उसको लेकर आप क्या कहना तो चाहेंगे? आप ये समझ सकते हैं कि हरियाणा पुलिस का जो सहयोग का रवैया हुँ, है वो किस तरह का है। ये अपना हुँ, आप में खुद दिखाता है हुँ, कि राजस्थान पुलिस वहाँ गई, हरियाणा पुलिस के साथ गई, हुँ, आरोपी के घर के अंदर नहीं घुसी, ये डीजी हुँ, साहब का कहना है। हुँ, और उसके बावजूद उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। हुँ, तो ये कहीं ना कहीं राजस्थान पुलिस के हौसले तोड़ने की कोशिश हो रही है। हुँ, लेकिन आप निश्चिंत रहें, राजस्थान पुलिस पीछे नहीं हटेगी और हर वो कानूनी कदम उठाएगी हुँ। जो मुलजिमों को पकड़ने के लिए ज़रूरी है। देखिए, प्रधान साहब सबसे बड़ी बात ये है कि कहीं न कहीं हम हिंदू परिषद हो या फिर आरएसएस की बात करें, वो लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये देश कानून के राज हुँ, से चलता है, हुँ, ना धरने से ना प्रदर्शन से हुँ, चलता है। अगर कोई आरोपी है और हुँ, आरोपी को आप महिमा मंडन कर रहे हैं हुँ, तो ये जो आइडियोलॉजी है हुँ, ये आरएसएस की है, बजरंग दल की है। हुँ, लेकिन ये कानून का राज है, ये देश हुँ, तो कानून से चलेगा। तो हुँ, हमें पूरी उम्मीद कर रहे हैं कि कानून का राज में जो वहाँ की सरकारें हैं वो भी कानून का सम्मान करेंगी और जो हुँ, मुलजिम है हुँ। उनको पकड़ने में सहयोग करेंगे। साथ ही कहीं न कहीं उनमें जो लोग आए हैं, हिंदू परिषद के लोग हों या फिर यूँ कहें कि आरएसएस के लोग हों, बजरंग दल के लोग हों, उनका कहना है कि गो तस्करों को रोक नहीं रही है सरकार। जहाँ भी कांग्रेस के विधायक हैं, वहाँ भी मतलब कहीं न कहीं सबसे ज़्यादा गो तस्करी का काम हो रहा है और गो रक्षकों को उतरने की क्या ज़रूरत पड़ेगी अगर गो तस्कर मान जाएँगे तो? क्यों इस बात पे ध्यान नहीं दिया जाता? ये कोई गोरक्षक नहीं हुँ, है, ये गुंडे हैं। ये एक बिजनेस है, बहुत अच्छा वाला बिजनेस है। हुँ, जितने बैड एलिमेंट हैं वो हुँ, सब गोरक्षक हैं। हुँ, इनका काम सिर्फ पैसे लेके और गो तस्करी कराना होता है। और गो हुँ, तस्कर सारा मेवात नहीं है, हुँ, कोई 2% 4% लोग करते होंगे। हुँ, तो ये तस्करी तो जैसे गो तस्करी है ऐसी और तस्करी भी है। तो हुँ, ये भी एक गलत काम ही है, लेकिन इसके लिए हुँ, आप किसी समाज को, किसी इलाके को नहीं कर सकते। हुँ, और ये कांग्रेस के राज में कम है, ज़्यादा तो बीजेपी के राज में होती देखी है हमने तो हुँ। यहाँ। हम आपको बता दें जलीस प्रधान जी हमारे साथ रहे, उन्होंने बताया कि आज जो मीटिंग की गई उसमें बताया गया कि जो लोगों की समस्या थी कि मोनू मानेसर का नाम जो अभी नहीं है, जो 8 आरोपियों के नाम सामने आए हैं, उनमें से जो मोनू मानेसर का नाम नहीं है, मुख्य बात उसी पे रही, चर्चा उसी पे रही कि लोग जो है उस बात को अभी दूर ना रखें क्योंकि अभी पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी कर रही है, उसमें अभी उनका कार्य चल रहा है और पुलिस के बीच किसी तरह की अड़चन ना करें। आप हमारे साथ बने रहें, डीटीवी न्यूज़ पर लगातार देखते रहें। नासिर जुनैद हत्याकांड से हर एक अपडेट सबसे पहले डीटीवी न्यूज़ पर कैमरा पर्सन इस्माइल मन्नान के साथ मैं आपका अपना जी कुली डीटीवी न्यूज़। धन्यवाद।